भिंडी के नन्हे मुन्ने पौधे आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये नन्हे मुन्ने पौधे कब लगाया गया था, यहाँ ये भिंडी का पैकेट भी मौजूद है जिसमें बीज मौजूद था। और यहाँ ये टेग है, टेग से पता चल रहा है कि 28/9 को लगा दिया था। 28/9 का मकसद ये है कि आज 16 तारीख़ है, 16 अक्टूबर है, तो 18-19 दिन हुए इस बीज को लगाए हुए। तो 18-19 दिन में ये बीज कोई 4 इंच का भी है, कोई 6 इंच है, कोई 18 दिन का। ये नन्ना मुन्ना पौधा हो चुका है, इनके फासले बहुत कम है क्योंकि ये 4-4, 5-5 फीट के भी हो जाते हैं। जब 4-5 फीट के होंगे तो इनकी शाखें भी निकल रही होती हैं आसपास से, वो शाखें फिर 1.5-2 फीट के हिस्से को कवर कर रही होती हैं। तो अभी इनका फासला कम से कम आपको अगर रखना है तो पैदा करें और खाएं। अगर इनको तरतीब से लगाते हैं, इनको एक एहसन तरीके से लगाते हैं तो इसमें एक हुस्न पैदा होता है, खूबसूरती होती है। जब आप इसको देखते हैं तो आपकी नज़रों को बारह होता है आने वाले इसको हमें निकालना है। इसका फासला बहुत कम है एक दूसरे के साथ, तो मिट्टी के साथ इस तरीके से आप निकालें और निकाल कर एक जगह रख दें। जहाँ लगाना है वहाँ पूरी तैयारी पहले कर लें, उसके बाद फिर आपने लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पौधे को, वो भिंडी के पौधों को लाइन से शिफ्ट कर दिया एकदम। बिल्कुल आप देख रहे हैं, अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने पौधों को किस तरीके से शिफ्ट कर दिया। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, एक ये है, उसके बाद वो है, उसके बाद वो है। ज़रूरी नहीं है कि हर बीज आपका कामयाब हो। कामयाब होने के लिए बीज का सेहतमंद होना और 2 साल से कम अरसे का होना ज़रूरी है। अगर 2 साल से ज़्यादा अरसे का होगा तो वो नहीं होता। आज मैं जो भिंडी लगाया हूँ, ये भिंडी सेहतमंद रखी है, बीज इसका सेहतमंद रहा है, जिसकी वजह से ये सारे पौधे निकल कर आ गए माशाअल्लाह से। और यहाँ तकरीबन मैंने जो पौधे लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 8 या 24 और 32 8 में 40, इसके अंदर 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये जो आप देख रहे हैं, यकीनन जो लोग ये काम कर रहे होंगे वो तो अच्छी तरह जान रहे होंगे कि ये भिंडी के नन्हे मुन्ने पौधे आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये नन्हे मुन्ने पौधे कब लगाया गया था, यहाँ ये भिंडी का पैकेट भी मौजूद है जिसमें बीज मौजूद था। और यहाँ ये टेग है, टेग से पता चल रहा है कि 28/9 को लगा दिया था। 28/9 का मकसद ये है कि आज 16 तारीख़ है, 16 अक्टूबर है, तो 18-19 दिन हुए इस बीज को लगाए हुए। तो 18-19 दिन में ये बीज कोई 4 इंच का भी है, कोई 6 इंच है, कोई 2-3 इंच है, 3 इंच है। तो अब ये वक्त है कि इनको, अगर ये मतलूबा जगह पे हमने नहीं लगाया, जितना फासला होना चाहिए, इसको जितना फासला, जितने फासले की ज़रूरत है नहीं लगाया, तो इसका मकसद ये है कि अब इसको, अब इस उम्र में, यानी ये 15-16 दिन में 18 दिन का ये नन्ना मुन्ना पौधा हो चुका है। इनके फासले बहुत कम है क्योंकि ये 4-4, 5-5 फीट के भी हो जाते हैं। जब 4-5 फीट के होंगे तो इनकी शाखें भी निकल रही होती हैं आसपास से, वो शाखें फिर 1.5-2 फीट के हिस्से को कवर कर रही होती हैं। तो अभी इनका फासला कम से कम आपको अगर रखना है तो 3-3 फीट के फासले पर रखें। और अगर ये पौधा ऐसा है, ये बीज ऐसा है कि जो पौधे 2-2.5 फीट होंगे तो फिर आप 2 फीट के फासले पर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये पौधा 4-5 फीट बड़ा हो सकता है तो आप इसको कम से कम 3-3 फीट के फासले पर लगाएंगे। तो यहाँ जो फासला आप देख रहे हैं, यकीनन ये फासला बहुत कम है। अब अगर ये 2-2 फीट का फासला है, 2-2.5 फीट का भी ये पौधा हो तो उसके लिए ये फासला बहुत ही कम है। तो इनको हमें कम से कम, अभी मैं इनको लगाऊंगा 2-2 फीट के फासले पर, इसलिए मैंने ये डोरी यहाँ पे लगा दी है ताकि डोरी से लाइन बिल्कुल सीधी हो, देखने में खूबसूरत लगता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप सब्ज़ी पैदा करें और खाएँ। अगर इनको तरतीब से लगाते हैं, इनको एक एहसन तरीके से लगाते हैं तो इसमें एक हुस्न पैदा होता है, खूबसूरती होती है। जब आप इसको देखते हैं तो आपकी नज़रों को बारह होता है। आने वाले जो होते हैं वो देख कर समझते हैं कि बड़े आसान तरीके से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से और बड़े खूबसूरती के साथ इन्होंने लगाया है। वरना इधर उधर बीज आप डाल दें, 2-4-10 पौधे तो हो ही जाते हैं और उसमें भिंडी भी हो जाती है। लेकिन अगर इसी काम को तरतीब से करें तो यकीनन बहुत अच्छा होता है, देखने वालों को भी भला लगता है, उसे भी आपका खून बढ़ रहा होता है, आपको खुशी हासिल हो रही होती है। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इनको मैं 2-2 फीट के फासले पर लगाऊंगा। और जितने पौधे यहाँ बचेंगे, काफ़ी पौधे हैं यहाँ हमारे पास, तो इन पौधों को फिर मैं दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर दूंगा। वहाँ भी हमारे पास जगह मौजूद है। इधर मैंने पिछले साल गोभी लगाई थी, यहाँ भी लाकर मैं शिफ्ट करूँगा। तो अभी मैं ये शिफ्ट करने का अमल शुरू करने जा रहा हूँ। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि इसको किस तरीके से और कितने फासले पर शिफ्ट करना चाहिए। तो आइए, मैं इसको अभी रोक रहा हूँ। इस काम को रोकने के बाद फिर मैं इसको लगाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा। और इसको बड़े आसान तरीके से मिट्टी के साथ आपको निकालना पड़ेगा। मैं एक करके आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है।
ये आप देखें कि ये आप मैंने डोरी बांध दिया, डोरी के पास ये भी, ये गोया पौधा अपनी जगह सकी है। फिर इसको हमें निकालना है, इसका फासला बहुत कम है एक दूसरे के साथ। तो मिट्टी के साथ इस तरीके से आप निकालें और निकाल कर एक जगह रख दें, जहाँ लगाना है वहाँ पूरी तैयारी पहले कर लें, उसके बाद फिर आपने लगाना है। अब ये देखें, ये जो आसपास है, अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद ये यहाँ हमारे रास्ते के ऊपर इसकी शाखें आ जाएंगी, तो चलते फिरते लोग इसको नुकसान पहुँचाएंगे। तो इसलिए हमने इसका जो हदबंदी है हमारे इस गाले की, उससे भी मैंने 1-1.5 फीट अंदर करके इसको लगाना है। और इन तमाम पौधों को यहाँ से हमें निकाल देना है, मिट्टी के साथ निकालें और मिट्टी के साथ ले जाकर वहाँ लगा दें, तो एक पौधा भी आपका नहीं मरेगा। अगर आपने ऐसे ही निकाल दिया है और जड़ नज़र आ रहा है तो फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप निकाल कर इसको अभी रखें, और जहाँ आपको लगाना है वहाँ पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने जगह का तयन कर लिया है, इंशाअल्लाह लतीफ़ उस जगह पे मैं जाकर इनको लगाऊंगा। तो ये आपको मैंने दिखा दिया है। अब लगाने के बाद फिर मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि कितने आसान तरीक़े से मैंने इसको लगा दिया है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पौधे को, वो भिंडी के पौधों को लाइन से शिफ्ट कर दिया एकदम। बिल्कुल आप देख रहे हैं और गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने पौधों को किस तरीके से शिफ्ट कर दिया। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, एक ये है, उसके बाद वो है, उसके बाद वो है। ये लाइन से मैंने इसको शिफ्ट किया है, डोरी बांध कर आखिर तक, यहाँ तक लाके मैंने इसको छोड़ा है। इसमें अच्छे खासे पौधे यहाँ पे लग गए हैं। ये चंद पौधे अभी साइड में निकाल के मैंने रख दिया है, और ये पौधे अभी दूसरी जगह मैं शिफ्ट करूँगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है, फिर मूवी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मैंने सोचा कि जो हमने कर लिया है इस गाले का फाइनल आप लोगों को दिखा दूँ। और लगाने के बाद जब पौधे आप शिफ्ट करें तो पानी ज़रूर डाल दिया करें। देखें, ये जावेद हमारा इसे पूरी तरह पूरे गाले में पानी भर दे रहा है। अब इंशाअल्लाह लदीज़ हमें यकीन है कि कोई एक पौधा भी इसमें से मरेगा नहीं, बिल्कुल ज़िंदा रहेगा। और फिर इसका जतन किया तो इंशाअल्लाह हमें अच्छे खासे भिंडी खाने को मिलेंगे। मैं भी खाऊंगा, दूसरों को भी खिलाऊंगा, और अल्लाह ने चाहा तो इसको सब्ज़ी मंडी में सप्लाई करूंगा, कि ताकि पूरे पाकिस्तान में हमारे यहाँ की भिंडी पहुँचे। तो आप लोग भी अगर इधर आना चाहें तो आएँ, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को अपने बाग की भिंडी खिलाऊंगा। अभी और भी लगाना है, पंजाब से मैंने बीज मंगाया है, ऑर्डर दे दिया है। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे पास वो बीज आ जाएंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बीज मंगवाए हैं। 17 अक़साम के बीज हैं, जो कि अक्टूबर और नवंबर में लगने वाले जो बीज हैं ना, मैंने उन्हीं का ऑर्डर दिया है। तो मुमकिन है कि अभी भिंडी और भी आएगी, पंजाब की भिंडी होगी और दीगर चीज़ें होंगी, तो उन तमाम चीज़ों को मैं लगाऊँगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे 2-3 महीने के बाद हमारा ये बाग अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह लदीद यह बिल्कुल और ज़्यादा हरा भरा होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मैंने लगाई है लेकिन वो नहीं भी। मुमकिन है कि वो बीज, यहाँ पे मैंने गाजर और मूली लगाई थी, वो मूवी आप लोगों को दिखाई है, लेकिन यहाँ पे वो हुआ नहीं है। इससे पता चलता है कि वो जो बीज है वो 2 साल से ज़ायद, यानी पुराने काफ़ी अरसे के बीज होंगे, उनके अंदर का जो टिश्यूज़ है वो डेड हो गए हैं, मर गए हैं, इसकी वजह से वो बीज नहीं होते। तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, बाहर से आप बीज लें तो आप एक्सपायरी डेट उसमें आम तरीके से होते नहीं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि ये 5 साल पुराना बीज है या 10 साल है। और मैंने जो देखा है कि 2 साल से ज़ायद अगर पुराना हो बीज तो वो बीज नहीं होता, मर जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ सब्ज़ी मंडी से जाके बहुत सारे बीज लाए थे। कुछ बीज तो हो गए हैं लेकिन बहुत सारे बीज नहीं हुए, तो इससे पता चलता है कि वो बीज पुराने थे जिसकी वजह से नहीं हुए हैं। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे लौकी की बीज लग गई है। लौकी हमारी ये जो बीज है यहाँ पे लगा दिया था लौकी की बीज, लौकी निकल कर बाहर आ गई, लेकिन इसके अलावा और कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। यहाँ 3-4 अक़साम के बीज हमने लगाए थे लेकिन वो नहीं हो रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो पुराने बीज थे जिसकी वजह से वो नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर बीज आपका कामयाब हो। कामयाब होने के लिए बीज का सेहतमंद होना और 2 साल से कम अरसे का होना ज़रूरी है। अगर 2 साल से ज़्यादा अरसे का होगा तो वो नहीं होता। इसलिए जब भी आप बीज लें यकीन कर लें, उसको उससे यकीन दहानी हासिल करें। लेकिन पाकिस्तान में है वो तो 10 साल पुराना भी होगा तो कहेगा नहीं पिछले साल का ये बीज है। यहाँ तो चीट और धोखा और फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए शक्ल भी कभी कभी उसके बता रहे होते, लेकिन जब पैकेटेड हैं तो आप उसकी शक्ल भी नहीं देख सकते, उसको फाड़ना निकालना तो फिर वो वापस भी नहीं लेगा। तो बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, मसाइल ही मसाइल हैं। पाकिस्तान में ईमानदारी का नामो निशान नहीं है। लोग धोखा देते हैं एक दूसरे को, चूना लगा रहे होते हैं, किसी को टोपी बना रहे होते हैं, किसी को मामू बना रहे होते हैं। मुख्तलिफ हमारे यहाँ लोगों ने ये बना रखे हैं। तो इसलिए आज मैं जो भिंडी लगाया हूँ ये भिंडी सेहतमंद रखी है, बीज इसका सेहतमंद रहा है जिसकी वजह से ये सारे पौधे निकल कर आ गए माशाअल्लाह से। और यहाँ तकरीबन मैंने जो पौधे लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 8 24 और 32 8 40, इसके अंदर 40 हमने लगा दिए हैं जो कि सही नहीं है।
इसमें बहुत ज़्यादा बीज होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसके अंदर दूसरे गाले हमारे तैयार नहीं है, मुख्तलिफ गालों में मुख्तलिफ बीज लगा दिया है, लेकिन और गाले जो हैं वो तैयार नहीं है। तो कोई मसला नहीं है, ये जब बड़े होंगे ना अभी थोड़े से और थोड़े से 1 आध फीट के जब होंगे, 1 डेढ़ फीट के, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये कितना घना होगा। तो उस वक्त भी हमारी कोशिश होगी कि मैं मिट्टी के साथ बिल्कुल निकालूँ और निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँ। तो सॉरी। तो अभी ये जो मैंने आपको दिखाया, चूँकि 6-6 इंच पे 4-4 इंच के फासले पे था, तो अभी मैंने इनको तकरीबन कोई 2-2 फीट के या और 1.25 फीट के फासले मैंने लगा दिया है। तो ये अभी इसको 2 महीने में ना छेड़ूँ, 1-1.5 महीने, तो कोई मसला नहीं है। 1-1.5 महीने के बाद अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी, बल्कि 1 महीने के बाद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जगह सही है, इनके लिए काफ़ी है या ना काफ़ी है। जब ना काफ़ी होगा तो मैं इसको दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर दूंगा, तब तक हमारे गाले तैयार हो जाएंगे। लिहाजा हमें यकीन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। और अगर यहाँ ना हो तो ज़रूर आए, औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 ब्लॉक एफ गुलशन ज़िया। अगर यहाँ आए तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने बाग का जो यूनिक चीज़ें हैं उसका पौधा मैं आपको दूंगा, यानी सीडलेस लेमन और सदाबहार लेमन। हमेशा हमेशा खुशबू भी यूनिक, उसके हर चीज़ यूनिक है, उसका साइज़ भी यूनिक है, उसका हुजूम भी यूनिक है, उसका जायका भी अलग है, उसकी खुशबू भी अलग है और उसका सीडलेस है। तो मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं उसके अंदर के जो आम तरीक़े से लेमन में आपको नहीं मिलता, वो हमारा उधर नज़र आ रहा होगा। तो बहरहाल आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे, अगर आना हो तो। जब भी आना हो हमारा नंबर आप नोट कर लें, 03132556 920। इससे रब्ता करके आप आ सकते हैं। वो हमारा ये नवासा छोटा सा है, ये भी इसमें पानी देने के लिए परतौल रखा है, मुख्तलिफ हवालों से हमारा साथ देता है। अभी लाकर यहाँ पानी डाल रहा था, क्या कुछ कर रहा था। बहरहाल ये नन्हे मुन्ने बच्चों को भी इंजॉयमेंट का बेहतरीन ज़रिया बन जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।